इस वीडियो में हम बात करेंगे लूज स्किन के बारे में। चाहे वो आपके बाजुओं की बैक साइड पे हो, थोड़ी के नीचे हो, आपकी टांगों पे, बट पे या कूल्हे पे हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी असल वजह क्या है और आप कैसे इसे फिक्स कर सकते हैं। पिछली एक वीडियो में मैंने कॉर्टिसोल के बारे में बात की थी, जो कि एड्रेनल हार्मोन है, और इस हार्मोन का लेवल बॉडी में बढ़ना लूज स्किन की एक वजह हो सकती है। लेकिन इसके अलावा एक और वजह जो बहुत आम है और इसका ताल्लुक इंसुलिन हार्मोन से। ये कंडीशन होती है जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके जिस्म में इंसुलिन हार्मोन का लेवल बड़ा होता है, लेकिन ये काम नहीं कर पा रहा होता क्योंकि बॉडी में सेलुलर लेवल पे इस हार्मोन को रिजेक्ट किया जा रहा होता है। सेल्स के पास ये हार्मोन जब जाता है तो इसे वापस ब्लड में भेज दिया जाता है। अब सेल्स को इंसुलिन की जरूरत भी होती है। इस हार्मोन के बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन मसला ये आता है कि ये बहुत ज्यादा मिकदार में बनने लगता है क्योंकि हमारी जो आजकल खुराक है इसमें बहुत ज्यादा शुगर मौजूद है, और इस शुगर को फिर ठिकाने लगाने के लिए पैंक्रियाज में से निकल के ये इंसुलिन हार्मोन बॉडी में आता है। सेल्स में एक छोटी सी विंडो होती है जिसमें से खुराक अंदर जाती है, और ये खुराक इस विंडो तक इंसुलिन लेके आता है। यही इंसुलिन अमीनो एसिड्स को भी इसी विंडो के जरिए सेल्स के अंदर तक लेके जाता है। फिर इनसे नई प्रोटीन्स बनाई जाती हैं जिन्हें बॉडी के रिपेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें मसल रिपेयर भी शामिल है। फिर ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स को बॉडी में एब्जॉर्ब करवाना, इन्हें मसल्स तक लेके जाना, ये काम भी इंसुलिन ही करता है। मतलब ये एक अहम हार्मोन। ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स का मतलब है प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े जो आपस में मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन का ताल्लुक मसल से। ये मसल्स के लिए फ्यूल की तरह होते हैं, और मसल्स की जो टूट फूट होती है डेली लाइफ में, काम काज में, या अगर आप जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, मसल्स की टूट फूट होती है, तो बीसीएज यहां आके मुरम्मत का काम करते हैं, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स। तो अगर आपका मसल लॉस हो रहा है, मसल फाइबर्स वीक हो गए, पट्टों में ताकत नहीं है, मसल एट्रोफी हो रही है, तो आपके मसल्स को ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स की जरूरत है। लेकिन यहीं पे एक मसला है। अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो इंसुलिन जिसने ये सारा काम करना है, अमीनो एसिड्स को सेल्स के अंदर तक लेके जाना है, ये काम अब इंसुलिन नहीं कर पा रहा। अब सवाल ये बनता है कि ये मसला पैदा हुआ ही क्यों। इसकी वजह ये है कि इंसुलिन मौजूद थी, वाफिर मिकदार में मौजूद थी, लेकिन अब अचानक आपकी बॉडी इस इंसुलिन को इस्तेमाल नहीं कर पा रही, और अब जिस्म एक अजीब सी सूरत हाल में फंस गया। इंसुलिन को जिस्म इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, और इंसुलिन है भी बहुत ज्यादा मिकदार में, तो ये एक अजीब सी सूरत हाल बन जाती है। अब जब आपके सेल्स इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं तो इन्हें प्रोटीन, अमीनो एसिड्स और फ्यूल नहीं मिल पाता, इन तक खुराक नहीं पहुंच पाती है, और ये कमजोर होने लगते हैं, सेल्स वीक होने लगते हैं। अब इसकी कुछ सिम्टम्स हैं जिन्हें देख के आप ये जान सकते हैं कि आपको ये मसला है। नंबर 1 पे है, आप वजन कम नहीं कर पा रहे। दूसरा, आपके पेट पे बहुत ज्यादा चर्बी जमा होना शुरू हो गई है। तीसरा, ब्रेन फॉग, सोचने समझने, याद रखने, फैसला करने और किसी चीज पे तवज्जो देने की सलाहियत मुतासिर हो जाती है। थकावट रहने लगती है हर वक्त। अगर आप किसी वजह से खाना मिस कर देते हैं, एक वक्त का खाना नहीं खाते, तो आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, इरिटेबिलिटी से कहते हैं। फिर जब आप खाना खा चुके होते हैं तब भी आपको भूख खत्म होने का एहसास नहीं होता, और खाना खाने के बाद आप फौरन थक जाते हैं। ये प्री डायबिटिक स्टेट होती है, डायबिटीज से बिल्कुल पहले, शुगर की बीमारी से बिल्कुल पहले की स्टेज। अब ये सारा प्रोसेस होता है इस तरह है कि एक सिग्नल पैंक्रियाज को भेजा जाता है, पैंक्रियाज इंसुलिन बनाता है, दोबारा एक सिग्नल भेजा जाता है कि इंसुलिन काफी नहीं है क्योंकि असर नहीं हो रहा। बॉडी ये सिग्नल भेजती है कि इंसुलिन काफी नहीं है, इसलिए तुम और इंसुलिन बनाओ और सिस्टम में भेजो, क्योंकि अभी अभी जो खाना अंदर आया है इसमें बहुत ज्यादा शुगर मौजूद थी, जिसे ठिकाने लगाने के लिए ज्यादा इंसुलिन की जरूरत है। अब इंसुलिन को दूसरी तरफ ब्लॉक किया होता है सेल्स ने, लेकिन पैंक्रियाज ये समझता है कि वाकई इंसुलिन की कमी है और शुगर कम करने के लिए इंसुलिन की जरूरत है, तो मुझे मजीद काम करना चाहिए, मजीद इंसुलिन बनानी चाहिए। तो ये बड़ी तेजी से और इंसुलिन बनाने लगता है। नतीजा ये होता है कि जिस्म में इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है। सेल्स इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, बेसिकली शुगर को रिजेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन इस दौरान काम की चीजें भी जैसे कि अमीनो एसिड्स और दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी सेल्स के अंदर नहीं जा पाते, और इस वजह से लूज स्किन, एजिंग और डायबिटीज जैसे कुछ दूसरे मसाइल भी पैदा होने लगते हैं, जैसे कि ओबेसिटी और कुछ कॉग्निटिव इश्यूज जैसे कि अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, डिमेंशिया और स्ट्रोक के पेशेंट्स में खास तौर पे इन्हें कुछ स्टिकी प्रोटीन्स भी इनकी बॉडी में मिली हैं, जिनका नाम है एमिलॉइड्स या एमिलॉइड फिब्रिल्स। ये भी हाई इंसुलिन की वजह से बनती है।
तो मेरी राय ये है कि अगर आप लॉन्जेविटी, अपनी उम्र, अपनी मेमोरी, अपने ब्रेन फंक्शन को बेहतर करना चाहते हैं और आप बिल्कुल ये नहीं चाहते कि आपको एल्जाइमर्स हो या इनमें से कोई और इशू हो, तो आपको ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला ठीक करना पड़ेगा। इसी तरह क्लॉग्ड आर्टरीज में खून की नालियां जो बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से स्ट्रोक या हार्ट अटैक होता है, तो हमेशा कोलेस्ट्रोल पे बात की जाती है लेकिन एमोलॉइड्स के बारे में बात नहीं की जाती, क्योंकि एमोलॉइड्स ज्यादा इंसुलिन की वजह से बनती हैं। ये स्टिकी प्रोटीन्स होती हैं और ये आर्टरीज में जाके चिपक जाती हैं। असल में एमोलॉइड भी प्रोटीन है और कोलेस्ट्रोल भी, लेकिन पॉइंट यही है कि अगर आपको आज ब्रेन फॉग या मेमोरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आगे चल के ये अल्जाइमर्स की बीमारी की तरफ जा सकती है। तो जल्द से जल्द आपको ये मसला फिक्स करना होगा ताकि ब्रेन सेल्स तक फ्यूल और प्रोटीन पहुंच सके, जो इसके लिए जरूरी है। मसल्स तक प्रोटीन पहुंच सके और आपका जो मसल लॉस हो रहा है, पट्टे कमजोर हो रहे हैं, ये यहीं पर रुक सकता है, क्योंकि मसल्स ही स्किन को टोन रखते हैं, अपनी असली हालत में रखते हैं। अब आपको अपनी डाइट में क्या करना है? सबसे पहला काम, आपको अपनी डाइट से शुगर निकालनी होगी। और ये बात शायद आपको पहले से पता हो कि रिफाइंड शुगर ब्रेड में, नान, पराठा, पिज्जा, समोसा, पकोड़ा, बिस्किट्स, केक्स, इंस्टेंट नूडल्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इन सब चीजों को आपको अपनी डाइट से दूर करना होगा। अगला पॉइंट, कभी भी आप प्रोटीन को शुगर के साथ कंबाइन करके ना खाएं। जैसे कि खीर में होता है, दूध में प्रोटीन होती है, फिर इसमें चीनी भी डाली जाती है, हलवा पूरी, कुछ मिठाइयां जो दूध से बनती हैं, गुलाब जामुन या मीठा दही, तो इस तरह की चीजें कम खाएं। जब आप शुगर को प्रोटीन के साथ मिलाते हैं तो इंसुलिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता है। शुगर आपको वैसे ही खानी है तो खा लें। ऑन अ लाइटर नोट, मजाक में ये बात कर रहा हूं, ये बेहतर होगा बनिस्बत आप इसे किसी न्यूट्रिशनल चीज में डाल के खाएं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एडेड शुगर से आप परहेज करें। इसी तरह अगर आप शुगर और फैट को कंबाइन करते हैं तो ये भी इंसुलिन को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, तो हमें ये भी नहीं करना। स्नैकिंग भी ये मसला पैदा कर सकती है। स्नैकिंग मतलब प्रॉपर खाने के अलावा भी आप दो खानों के दरमियान कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं, तो आपको स्नैक से बचना चाहिए। अपने खाने में सैलड भी शामिल करें। और दो तीन और बातें, अगर आप कॉफी पीते हैं और बहुत ज्यादा कॉफी पीते हैं तो ज्यादा कैफीन भी इंसुलिन को ट्रिगर करती है। तो एक कप, ज्यादा से ज्यादा 2 कप, छोटा कप 200 से 250 ml का ब्लैक कॉफी का, वो भी अगर आप पी रहे हैं तो ये नॉर्मल कैफीन इनटेक में आता है। इससे ज्यादा ना पिए। तो इस वीडियो के जरिए मुझे आपको ये बताना था कि अगर आप अपनी हेल्दी स्किन को वापस पाना चाहते हैं तो आपको इस मसले की रूट कॉज को समझना होगा। क्या ये मसला ज्यादा स्ट्रेस की वजह से है, या इसकी वजह ये है कि आपकी डाइट सही नहीं है, या ये वजह है कि आप एक्सरसाइज नहीं करते। ये भी एक सिचुएशन हो सकती है। आपकी स्किन इलास्टिसिटी के लिए, मसल्स टोन करने के लिए, बॉडी फैट परसेंटेज कम करने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, या फिर इसकी वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जो कि एक कॉमन मसला है। मेरी इन वीडियो से अगर आपको फायदा हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।